एपिसोड के स्टार्ट में हम रूडियोस को देखते हैं जो सोकर उठ जाता सुबह हो रही होती है। एंड उठने के बाद ये रॉक्सी को अजीब तरह से देख रहा होता है। हमें पता चलता है रूडियोस ने रॉक्सी को अपनी सेकंड वाइफ बना लिया होता है। इसके बाद रॉक्सी भी उठ जाती है और बोलती है तुम क्या कर रहे हो। रूडियोस बोलता है कुछ नहीं बस तुम्हें देख रहा था। सीन चेंज होता है। हम रूडियोस को देखते हैं जो तैयार होकर बाहर आता है। यहाँ पर हम सेल्फी को देखते हैं जो अपने बच्ची को गोद में खेला रही होती है। हमें पता चलता है ये रूडियोस की बेटी है जिसका नाम लूसी रखा होता है। वेल रूडियोस बताता है कि लूसी जल्दी बड़ी हो रही है। सेल्फी बोलती है तुम सही कह रहे हो लेकिन लूसी भी क्यूट होती जा रही है। तभी रॉक्सी भी वहाँ आती है। सेल्फी उसे कल रात के बारे में पूछती है तुम्हारी रात कैसे गई। रूडियोस के साथ ये दोनों आपस में बात करते हैं। रूडियोस सीधा अपने बहन और माँ के पास जाता है और नॉर्न को बताता है उसने रुजियर्ट के ऊपर किताब लिखा होता है। फिर यह अपनी माँ से बात करने लगता है लेकिन वो कोई रिएक्शन नहीं दे रही होती है। हमें पता चलता है उन्हें वापस आए हुए काफ़ी महीने हो चुके हैं। लेकिन जेनिथ अपनी यादें खो चुकी होती है। वो ना ही कुछ समझ पा रही होती है और नॉर्न को टच करती है। बस उसमें थोड़ा चेंज आया होता है। आप सिर्फ वेट करना होगा तभी वहाँ पर ईशा आती है। ब्रेकफास्ट लेकर ये रूदियोस की छोटी बहन होती है। ईशा चिल्लाकर बोलती है ब्रेकफास्ट तैयार है और सबको गुड मॉर्निंग बोलती है। एंड वहाँ पर उसकी माँ भी आ जाती है जो सबको गुड मॉर्निंग बोलती है। रूडियोस बताता है कि ऐशा बड़ी हो गई है लेकिन लिलिया उसे डांटती रहती है क्योंकि ऐशा में बचपना भरा होता है और काफ़ी बदमाश भी है। फिर भी ये दोनों काफ़ी खुशी से रह रहे हैं। फिर ये लोग एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं रूडियोस सेल्फी रॉक्सी स्कूल जा रहे होते हैं। सेल्फी बोलती है तुमने रॉक्सी को सबसे इंट्रोड्यूस कराया होगा ना। रूडियोस बताता है कि मैंने रॉक्सी को सबसे इंट्रोड्यूस करवाया था और ये सबको बताता है कि ये मेरी मास्टर है और इस स्कूल की टीचर भी। फिर रॉक्सी बोलती है मुझे अच्छा लगा कि तुमने मुझे सबसे इंट्रोड्यूस करवाया लेकिन तुमने उन्हें बताया कि मैं तुम्हारी मास्टर हूँ, वाइफ नहीं। ये सुनकर रूडियोस बोलता है मैंने गलती कर दी और रॉक्सी को चीयरअप करता है। एंड सेल्फी दोनों को गाले लगाकर सबके सामने चिल्लाकर बोलता है मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं। रूडियोस की बात सुन लेते हैं। नोरन बोलती है भैया आप शर्मिंदा कर रहे हो मुझे। उसके बाद नोरन भी उन्हें गुड बाय बोलकर वहाँ से अपने क्लास चली जाती है। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं रूडियस प्रिंसिपल से मिलने जाता है। साथ में उसके साथ रॉक्सी भी। हॉटी हाई प्रिंसिपल बोलता है आचा हुआ रूडियस तुम वापस आ गए, तुम्हें देख कर अच्छा लग रहा है। और रॉक्सी तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है ना। रॉक्सी बोलती है नहीं मास्टर, पहले मैंने ऐसा फील किया था लेकिन आप मुझे लोगों को टीच करने में खुशी होगी। प्रिंसिपल बोलता है आज तुम्हारा पहला दिन टीच करने का, अपना बेस्ट देना। रूडियस उन दोनों को बाय बोलकर वहाँ से अपने क्लास के लिए चला जाता है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। तभी लिनिया और पुरसेना आ जाते हैं और बोलते हैं हम तुम्हें देख रहे थे। रूडियस तो दो वाइफ के साथ घूम रहे हो। रूडियस बोलता है आखिर में तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करूँ। वेल ये बोलते हैं कोई बात नहीं, हम भी आप डुएल करेंगे और अपना पार्टनर को ढूंढेंगे और ये बात करके चले जाते हैं। रूडियस सोचता है ये दोनों हमेशा से ऐसे ही हैं, इन्हें रोमांस का टाइम नहीं मिलता इसलिए मेरे वाइफ को देखकर अब इन्हें जालन होने लगी है। इसके बाद यहाँ पर जनोबा और जूलिया आ जाते हैं। जनोबा बोलता है मास्टर आपको देखकर मुझे खुशी हो रही है, आज से आप क्लासेस आ रहे हो ना। रूडियस बोलता है हाँ, और मुझे भी तुम दोनों को देखकर अच्छा लग रहा है, हम साथ में रिसर्च भी करेंगे। जनोबा बोलता है मास्टर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, जो मैंने 6 महीने तक रिसर्च किया उसका फल। रूडियस बोलता है ठीक है मैं वेट करूँगा। इसके बाद अपने क्लिफ की एंट्री होती है। क्लिफ बोलता है तुम एलिनालीस के साथ आए थे, तुमने मुझे हेलो क्यों नहीं बोला। रूडियस बोलता है माफ़ कर दो लेकिन तुम एलिनालीस से बात कर रहे थे। क्लिफ बोलता है ठीक है उसमें मेरी भी गलती है लेकिन जब तुम्हारी बेटी हुई तब तुमने क्यों नहीं बुलाया। और मैं जानता हूँ तुम्हारी बेटी होने के बाद काफ़ी बिजी हो, मुझे लगता तुम मुझसे अवॉइड कर रहे हो। रूडियस सोचता है मुझे इससे बता देना चाहिए था लेकिन क्लिफ मिलिस का फॉलोवर है और इससे नहीं पता कि मेरी आप दो वाइफ है। रूडियस उसे बताने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर रॉक्सी की एंट्री होती है। रूडियस बोलता है इससे भी यहाँ पर अभी आना था। रॉक्सी खुद को इंट्रोड्यूस करती है और सबको बता देती है कि मैं रूडियस की सेकंड वाइफ हूँ। ये सुनकर क्लिफ रूडियस की तरफ देखता है और समझ जाता है कि इसीलिए तुम मुझसे अवॉइड कर रहे थे और मुझे कुछ भी नहीं बताया। सीन चेंज होता है। क्लिफ रूडियस को लेक्चर देने लगता है। बोलता है तुमने कहा था तुम सेल्फी से बहुत प्यार करते हो और मैंने तुम्हें अपनी ब्लेसिंग्स दी थी, मुझे पता है तुम मिलिस के फॉलोअर भी नहीं हो लेकिन ठीक है। तुम्हें पता है मैं तुम्हारी बहन को चर्च में प्रे करते देखता हूँ। दरअसल उसने बताया कि उसे भी तुम्हारे जैसा पार्टनर मिले ताकि वह भी तुम्हारे और सेल्फी की तरह खुश रहे। तुम्हारे जाने के बाद नौ तुम्हारे डैड और तुम्हारे लिए प्रे कर रही थी। तुम्हें अपनी बहन की फीलिंग्स को समझना चाहिए। रूडियस को और भी डांट रहा होता है लेकिन जेनोवा वहाँ आता है और क्लिफ को शांत कर देता है। रुद्रा मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ लेकिन अपनी बहन का ख्याल रखो यहाँ, क्योंकि यह जगह सेफ तो है लेकिन किडनैपर्स ही ये सकते हैं। रूडियस बोलता है ठीक है और शुक्रिया उसका ख्याल रखने के लिए। जिसके बाद रूडियस खड़ा हो जाता है। जेनोवा रूडियस को ग्लो देता है और बोलता है मास्टर यही वो चीज़ है जो हमने 6 महीने तक रिसर्च किया था। रूडियस उस ग्लो को पहनता है लेकिन कुछ नहीं होता। जानोवा बोलता है आपको एक इनकेंटेशन बोलना होगा, ओ अर्थ बिकॉम माई आर्म। जैसे रूडियस बोलता है अचानक से ग्लव्स उसका हार्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये काम कर रहा होता है। रूडियस क्लिफ से हार्ट मिलाता है
और उसे जितना डांटता होता है अपना बदला लेता है। रूडियस बोलता है लेकिन मैं मैजिक का उसे करूंगा। जानोबा बोलता है मास्टर क्यों ना, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। और फिर रूडियस आर्म में से मैजिक यूज़ करता है जो काम कर रहा होता है। ये देखकर जनोबा खुश हो जाता है और बोलता है मैं इसकी और भी कॉपीज़ बनूंगा। रूडियस भी इन दोनों को थैंक्स बोलता है और पूछता है वैसे इसका नाम क्या है। जानोबा बोलता है इसका कोई नाम नहीं है। क्लिफ बोलता है अब तुम यहाँ हो क्यों ना, तुम इससे नाम दो। रूडियस बोलता है जालिफ नाम कैसा रहेगा क्योंकि तुम दोनों ने मिलकर बनाया है। वेल इन दोनों का नाम काफ़ी पसंद आता है। रूडियस बोलता है ठीक है, इसका नाम होगा हैंड ऑफ। जालिफ सीन चेंज होता है। रूडियस अपने घर वापस आता है। आयशा तुरंत दौड़कर उसके पास आती है और नोटिस करती है कि रूडियस के दोनों हाथ वापस आ चुका है। एंड काफ़ी खुश भी होती है। जिसके बाद हम देखते हैं ये लोग घर के अंदर होते हैं और रूडेस के हार्ट को देखकर खुश भी होते हैं। यहाँ पर रूडेस भी परवट जैसे बात करता है जो सुनकर नूर बोलती है भैया आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। एंडवेल खाना भी बन चुका होता है। सभी लोग एक साथ खा भी रहे होते हैं। रूडियस सोच रहा होता है कि फिट्टोआ की टेलीपोर्टेशन के बाद एरिस के साथ एडवेंचर करना, सल्फी और रॉक्सी ऐसी शादी कर ली और अपने मॉम को रेस्क्यू करना, मैंने बहुत कुछ खोया है। लेकिन अब सब कुछ नॉर्मल है। सीन चेंज होता है। हम रूडियस को देखते हैं जो बेसमेंट में होता है और एक बड़ी अजीब बॉक्स के पास आता है और बोलता है शुक्रिया डैड, आपकी वजह से मुझे मेरी पीसफुल लाइफ वापस दी। और शांति से प्रे करता है। एंड वेल इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं पर खत्म होता है। गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट भी कर दो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।